माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया में क्या है, हम किसके बारे में बात करते हैं? एनिमल्स के बारे में। और हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किस में किया है? दो में। एक है हमारे नॉन कॉर्डेट्स, एक है हमारा कॉर्डेटा। ठीक है, ये पता चलेगी आपको कॉर्डेटा नॉन नॉन कॉर्डेटा क्या है। अब कॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है हमारी वो प्रेजेंट प्रेजेंट। अब यही चीज़ इसमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड जब नॉन कॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगी? एब्सेंट। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड जो है वो किससे बनती है? ओरिजिन क्या है उसका? मीजोडर्मल लेयर। ठीक है, कैसी होती है? डोर्सल। उसका जो एंटीरियर पार्ट है उससे क्या बनेगा हमारा? स्कल। और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है उससे क्या बनेगा? वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें डोर्सल हॉलो टिब्यूलर नर्वस सिस्टम, ये क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सेम चीज डोर्सल हॉलो टिब्यूलर नर्वस सिस्टम, इसमें क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट पता चल गया, नोटोकॉर्ड, इसमें वो मेसोडर्मल लेयर से ओरिजिन होगी, डोर्सल होगी, एंटीरियर उसका स्कल है, पोस्टीरियर से वर्टिब्रल कॉलम बन रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, ये किससे बन रही है? ओरिजिन क्या है इसका? एक्टोडर्म लेयर। कब बनती है? 10th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब हमारा एम्ब्रियो होता है, डेवलप होता है, उसके 10th डे पे, जब हम मतलब स्टमक में प्रेगनेंसी होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके 10th डे बन जाता है। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट सिस्टम होता है जो बनता है। ओके, थर्ड हमारा पॉइंट क्या आ गया? गिल क्लेफ्ट क्या है? इसमें जो गिल क्लेफ्ट है वो प्रेजेंट होगा, इसमें गिल क्लेफ्ट क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, अब वो क्या है? गिल क्लेफ्ट क्या होता है? जैसे ये है, जैसे ये बेबी है, उसमें यहाँ पर जब हम स्टमक में होता है ना बेबी, तब यहाँ पे ऐसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल हमारा वो हो गया एविडेंस। ये क्या हो गया? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। इसका ओरिजिन क्या हो गया? मीजोडर्म। और इसका यूज क्या होता है? रेस्पायरेशन। एज द बेबी ग्रोज तो ये खत्म हो जाता है गिल क्लेफ्ट्स। ओके, ये हमारा डिफरेंस हो गया नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा का। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने ये किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात कर ली। इसके बाद क्या बात करेंगे हम? कॉर्डेटास के बारे में। कॉर्डेटा को कैसे उन्होंने वो पूरा वो किया है। अभी नॉन कॉर्डेटा के हम सारे फाइलम्स बताऊंगी, वो कैसे याद रखना है ये बताऊंगी। ठीक है, पहले कॉर्डेटा के देखते हैं। कॉर्डेटा को उन्होंने दो चीज में कर दिया। पहला हो गया अक्रेनिटा, दूसरा हो गया क्रेनिटा। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। और क्रेनिटा का मतलब क्या हो गया? क्रेनियम। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? मतलब इसमें जो क्रेनियम एब्सेंट होगा, इसका एक और नाम क्या हो गया? प्रोकॉर्डेटा। अब इसमें ए नहीं है तो क्रेनियम क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। इसका दूसरा नाम क्या हो गया फिर? यूकॉर्डेटा। एक क्रेनेटा में क्या है? दो होते हैं हमारे। एक हो गया यूरोकॉर्डेटा, दूसरा हो गया सिफेलो। सिफेलो का मतलब क्या हो गया? ब्रेन। सिफेलोकॉर्डेट्स कौन हो गए? हमारे फर्स्ट ट्रू कॉर्डेट्स हो गए। ये नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्रू कॉर्डेट्स कौन है? इंपॉर्टेंट वो है सिफेलोकॉर्डेटा के। क्रेनिएटा का मतलब क्या हो गया? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा क्या है? नोटोकॉर्ड होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उससे क्या बना? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब कॉर्डेटा आएंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा प्रेजेंट होगी, इसमें दो हो गए।
अग्नेथा, और दूसरा हो गया गिनेथोस्टोमेटा। ए का मतलब हो गया हमारा फिर से एब्सेंट, और गिनेथा का मतलब हो गया जॉ। इसमें जॉ एब्सेंट होगा, इसमें जॉ प्रेजेंट होगा इन माउथ। ठीक है, ये समझ में आपको इतना। ये क्या है, कॉर्डेटा दो में डिवाइड किया हमने, अक्रेनेटा में और क्रेनेटा में। ठीक है, अक्रेनेटा के दो हुए, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में सिफेलो है तो मतलब ब्रेन प्रेजेंट है। दूसरा होगा यूरोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या, कौन से वो फर्स्ट ट्रू कॉर्डेट्स हैं। अक्रेनेटा का मतलब क्या होगा, ए का मतलब एब्सेंट, क्रेने का मतलब क्रेनियम। इसका अक्रेनेटा का दूसरा नाम हो गया प्रोकॉर्डेटा, क्रेनेटा का दूसरा नाम हो गया यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि उसमें क्रेनियम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम अगर बात करें, सबसे पहले हमने अग्न्यथा की बात करी थी। अग्न्यथा क्या होता है, उसमें दो है हमारी एनसीईआरटी में, ऑस्टिकोडर्मी, और ये है साइक्लोस्टोमेटा दूसरा। ठीक है, और गिनेथोस्टोमेटा में इसमें हमें और दो दे रखे हैं, एक है पाइसिस, एक है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब हो गया 4, पोडा मतलब हो गया लेग्स, मतलब जिसके 4 लेग्स हो। ठीक है, पाइसिस को उन्होंने 3 में डिवाइड किया है हमारा, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस का मतलब क्या है, इनमें बोन्स हैं। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थीस का मतलब क्या है, इसमें कार्टिलेज का है। अब ये तो समझ में आ गया, ये ही खत्म हो गया, एनसीईआरटी के बेसिस पे बता रहे हैं सब कुछ। और पाइसिस को 3 में डिवाइड कर दिया, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थीस, ऑस्टिकथीस। कॉन्ड्रिक्थीस का मतलब क्या हो गया, कार्टिलेज प्रेजेंट है। ऑस्टिकथीस का मतलब क्या हो गया, बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने करा था टेट्रापोडा। अभी हमने पढ़ा ना टेट्रापोडा। टेट्रा का मतलब हो गया 4, पोडा का मतलब हो गया लेग, मतलब जिसके 4 लेग्स हो। उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 में। पहले हो गए हमारे एम्फीबियंस, दूसरे हो गए रेप्टाइल्स, फिर हो गए एव्स, और फिर हो गया ममेलिया। ममेलिया को इसने किस में क्लासिफाई किया, प्रोथीरिया, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। थीरिया में दो हो गए हमारे, मेटाथीरिया, यूथीरिया। यूथीरिया में 14 होते हैं, जिसमें से एक है हमारा प्राइमेटा, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। 14 होते हैं टोटल। तो मेन हमें जो पता होना चाहिए ना, सिर्फ नाम पता होने हैं, इसमें क्या है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो होगा पूरा कॉर्डेटा के बारे में। अगर हम बात करें आपके नॉन कॉर्डेटा के बारे में, तो उसमें हमारे हैं 10 फाइलम्स। पहला शुरू होता है पोरीफेरा से। पोरी का मतलब हो गया पोर, फेरा का मतलब हो गया टू बियर। पूरे में बियर्स पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसका नाम किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने, बाय रॉबर्ट ग्रांट। सेकंड कौन से हमारे, सिलेंट्रेटा। सील का मतलब हो गया हॉलो, ट्रेटा का मतलब हो गया हमारा इंटेस्टाइन। ऐसे एनिमल्स जिसमें एक इंटेस्टाइन, एक हॉलो इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, निडेरिया। निडेरिया नाम हमको किसने दिया था, हैशटैग ने। और सिलेंट्रेटा नाम किसने दिया था, ल्यूकार्ट ने। फिर आए टिनोफोरा। टिनोफोरा का मतलब क्या हो गया, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो हो गए हमारे टिनोफोरा। किसने नाम दिया, हमारा इवानोच्विक ने।
ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ प्लेटी हेलमिंथीज की। प्लेटी हेलमिंथीज का नाम क्या हो गया? प्लेट मतलब हो गया फ्लैट, हेलमिंथीज मतलब हो गया वॉर्म, फ्लैट वॉर्म्स। ये नाम किसने दिया? गेगनबॉर्ड ने। एस्केलमिंथीज, एस्केल का मतलब हो गया राउंड, एस्क, और हेलमिंथीज का मतलब हो गया फिर से वॉर्म। ये नाम किसने दिया है? ग्रोबन ने। इसका दूसरा नाम क्या होता है? और नेम्थेलमिंथीज। नेम का मतलब हो गया फिर से थ्रेड, और हेलमिंथीज का मतलब आपको बता दिया था हमने वॉर्म। ये किसने दिया था? ये भी दिया था गेगनबॉर्ड ने। ठीक है, फिर आ गया एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब हो गया एनिमल इन एनिमल। ये किसने दिया? बाय लेमार्क। जॉइंट लैग होते हैं इसके। ये किसने दिया? वॉन सीबॉल्ट ने। फिर आ गया हमारा मॉलस्का। मॉलस्का क्या मतलब होता है? सॉफ्ट बॉडी। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, वो हो गए हमारे मॉलस्का। ये किसने दिया हमें? जॉनसन ने। फिर आ गया इकाइनोडर्मेटा। इसकी कैसी होती है? स्पाइनी, स्किन में स्पाइंस निकले होते हैं, स्पाइनी स्किन। ठीक है, ये किसने दिया? जैकब क्लीन ने। हेमी का मतलब हो गया हाफ, ये हाफ कॉर्डेटा होते हैं। ठीक है, किसने दिया है? बाय बेटासन ने। तो ये हमारा हो गया नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। इसके सारे पूरे नोट्स चैप्टर के आपको मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।